हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस समय अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे। उसका रीज़न है, जो बड़ा रीज़न सामने निकल के आ रहा है, जो कि है सीबीएसई ने जो कॉपी चेकिंग में जो सुना जा रहा है कि भाई ठीक तरीके से जो कॉपी चेकिंग है वो नहीं हुई, तो उसको लेकर के अब हमें क्या करना चाहिए, सीबीएसई से हमारी क्या रिक्वेस्ट है, उन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर ना मेरा वीडियो एक दिन लेट आ रहा है बाकी लोगों से। उसका रीज़न मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो भाई, जिस दिन रिजल्ट आया सीबीएसई का 13 मई को, उस दिन क्या होता है ना कि भाई जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है ना, वो अपनी उसी सब्जेक्ट पे फोकस करता है कि भाई मेरे बच्चों का रिजल्ट कैसा आया है, क्या जो है मार्क्स वगैरह आए हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था कि भाई अपना अपना रिजल्ट शेयर करिए। बहुत सारे बच्चों ने जो है रिजल्ट शेयर किया और हमने भी कम्युनिटी पे उसको खूब दबा करके चिपकाया। ठीक, कुछ बच्चों ने कहा कि सर मेरे जो है इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो भाई फिजिक्स का जैसा पेपर आया था, और क्योंकि फिजिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट भी है, तो उसमें जो है मान भी सकते हैं कि हाँ भाई अच्छा आपका नहीं गया होगा, तो भाई नहीं अच्छे मार्क्स आए, है कि नहीं, और आगे के लिए कोशिश करेंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो मुझे इस सारी चीजों के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, मैं आपको सच बताता हूं। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक बच्चे का व्हाट्सएप पर मैसेज आया, तो उसके मैंने फिजिक्स में मार्क्स देखे, कुछ 87 मार्क्स थे। मैंने नहीं, एक्चुअली मेरी टीम से एक बंदा था, तो उसने उसको बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो बोल रहा है अरे सर आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हो, देखो केमिस्ट्री में मेरी जो है रिपीट आ गई। हाँ, तो वो एक पॉइंट था कि भाई इसके फिजिक्स में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, केमिस्ट्री में उससे ज्यादा ही अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन उसको एकदम रिपीट आ गई, और बाकी 4 सब्जेक्ट में जो है अच्छे मार्क्स हैं उसके। ठीक है, फिर मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट किया, उसमें मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ठीक है, उसमें जो है एक बच्चे ने कहा कि सर उन बच्चों को क्या जो फेल हो गए। मैंने उसको बोला कि भाई जो पूरे साल भर पढ़ेगा वो कभी फेल नहीं हो सकता। फिर उस पे कम्युनिटी पे एक बच्चे का रिप्लाई आया, बोला सर आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, ये देखो अभी सीबीएसई में क्या चल रहा है, आपको इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। तब मैंने जो है यूट्यूब पर फिर देखा, फिर थोड़ा सा जो है रिसर्च भी करी, गूगल गूगल पे जाके पता किया कि हाँ भाई यहाँ तो सच में जो है कुछ झोल चल रहा है। ठीक है, तो अब जो है यहां पर ऐसा सुनने में आ रहा है, इनफैक्ट किसी ऑफिशियल के द्वारा भी ये कहा गया है कि सीबीएसई ने इस बार थर्ड पार्टी जो है थर्ड पार्टी से कॉपी चेकिंग जो है करवाई है। अब एक्चुअल में थर्ड पार्टी से जो कॉपी चेकिंग का क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया है। तो ये क्लियर नहीं है कि भाई एक्चुअल में ये क्या इसकी प्रोसीजर रहा होगा, किसने ये कॉपी चेकिंग की है, क्या तरीका है, वो नहीं पता। लेकिन हाँ, इन सारी चीजों से एक बात जरूर समझ में आ रही है कि हाँ भाई ऐसा है कि बच्चों के 4-5 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और एक सब्जेक्ट में जो है वो कभी कभी हम ऐसा देख रहे हैं भाई 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर ऐसा है। तो ये बहुत ही ज्यादा, एक प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि ये बहुत बड़ी चूक है, गलती है, जिसको सीबीएसई को सुधारना चाहिए। रिजल्ट पिछले साल से कम आया है ओवरऑल बच्चों का। तो अब ऐसे में सीबीएसई से हमारी कुछ रिक्वेस्ट है, और किस तरीके से आप रीचेकिंग वगैरह कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। तो सीबीएसई से हमारी रिक्वेस्ट कुछ ये है कि भाई अगर आपको लगता है कि आपके एंड से कुछ एरर हुई है, कुछ गलती हुई है, या फिर कहीं पर बहुत सारे बच्चे सफर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो आप ये बताइए, पूरा प्रोसीजर सबके सामने लेके आइए कि भाई ये कॉपी चेकिंग आखिरकार हुई किस तरीके से है। दूसरी बात ये है कि आपने जो रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग वगैरह की जो प्राइस पॉइंट रखा है, उस प्राइस पॉइंट को आप घटाइए। काफी सारे बच्चे कह रहे थे सर फ्री करवा दो। ठीक है, देखो भाई सीबीएसई हमारे घर की तो है नहीं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई फ्री कर दो, आपको फ्री कर देने चाहिए, क्योंकि गलती आपके एंड से हुई है, आपके एंड से गलती हुई है तो बच्चे को नहीं भुगतना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात यह भी है कि फ्री नहीं ही वो करेंगे, क्योंकि अगर फ्री हो गया तो जितने जितने बच्चों ने जो है बोर्ड का पेपर दिया होगा ना, वो सभी बच्चे अप्लाई करेंगे, तो एक्चुअल में जो जेन्युइन केस होंगे ना, उन पर भी काम नहीं हो पाएगा। तो फीस तो यहां पर जो है आपको देनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर हमारी रिक्वेस्ट ये है सीबीएसई से कि भाई जो भी आपके चार्जेस हैं पर सब्जेक्ट, पर क्वेश्चन, उन चार्जेस को घटाइए, सो दैट जिस बच्चे की गलती नहीं है, मार्क्स कम आए हैं, वो भी जो है यहां पर सही तरीके से अप्लाई कर पाए और आप उस पर काम कर पाए,
है ना। तो ये मेरी सीबीएसई से बड़ी रिक्वेस्ट है, इसको जो है सभी टीचर्स की रिक्वेस्ट है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होता कि हर सब्जेक्ट के जो है 500-700 रुपए दे, उसके बाद जो है फिर वो उस पर क्लेम करे कि भाई हमारे सारी चीजें सही हैं। एक अब 10 क्वेश्चन है तो उसके तो 1000 रुपए हो गए, 100 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। तो आपको ये चार्जेस जो है कम करने चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सीबीएसई को ये ध्यान देना चाहिए, ये हमारी सीबीएसई से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके। और हाँ, बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई देखिए, अभी जो हो चुका है ना, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं तो फेल हो गया या मेरे में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा मैं कहूंगा कि भाई जो अभी बताया जा रहा है कि भाई ऑफिशियली सीबीएसई एक लिंक ओपन करेगी जहां से आप वेरिफिकेशन वगैरह के लिए या रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि एक आध नंबर की बात है, तो मैं कहूंगा कि भाई इन सारे झंझटों में ना पड़ते हुए जिन एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिन कॉलेजेस के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उन पर आप ज्यादा फोकस जो है रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा, क्योंकि 1-2 नंबर के लिए अगर रहोगे, आप परेशान होगे, तो आप हो सकता है अपने दूसरे एग्जाम्स में सफर कर जाओ। अब देखिए तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, उस सारी चीजों के बारे में आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि देखिए भाई रीचेकिंग वगैरह की प्रोसेस क्या है, तो बस आप इतनी बात याद रखिए कि अभी आपको क्या करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले जो है कुछ ज्यादा स्टेप थे, 3 स्टेप थे, अभी 2 स्टेप है। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, आप जो है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा, आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो वहां से आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे किस चीज के लिए, कि आप अपनी जो आपकी आंसर सीट है, आप उसकी फोटो कॉपी, जो भी इसका 500 रुपए के लगभग चार्ज होगा, जो अपनी आंसर सीट है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्टेप 1 है ना, चार्ज पे करने के बाद। और स्टेप 2 में आप अपनी आंसर शीट को अपने स्कूल के कोचिंग के टीचर से चेक करवाएं कि भाई कहां पर सर, यहां पर क्या मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, यहां पे मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद इसको रीवैल्यूएशन के लिए जो है भेजेंगे। और यहां पर जो है 100 रुपए पर क्वेश्चन, मतलब आपको लग रहा है भाई 4 क्वेश्चन में दिक्कत है, तो 4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे भाई, 4 क्वेश्चन 100 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है आप इस तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो सबसे पहला काम है वो ये है, ध्यान दो जरा, सबसे पहला काम जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। यहां पर आप क्या करोगे, जब भी, अभी शायद सीबीएसई ने ये लिंक को ओपन नहीं करा है, ठीक है। जब आप इस लिंक पर जाएंगे तो आप यहां पर अप्लाई फॉर आंसर बुक पे जो है टैप करेंगे। यहां पर जो भी आपको चार्ज देना होगा, आपकी आंसर बुक जो है, जो आपकी कॉपी है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसको जो है अपने स्कूल टीचर से, कोचिंग टीचर से चेक करवाओ। अगर दिक्कत लगती है तो वापस से जो है आपको रीवैल्यूएशन के लिए दोबारा से कॉपी रीचेकिंग के लिए जो है यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर आपकी जो कॉपी है वो दोबारा से चेक होगी और उसके हिसाब से जो है फिर आपका काम आगे का होगा, ठीक है। तो भाई हमारी जो रिक्वेस्ट है सीबीएसई से वो ये है कि इस प्रोसेस को जो है जितना आसान हो सकता है उतना आसान बनाएं, जितने कम टाइम में रिजल्ट दे सकते हैं उतने कम टाइम में वापस से इसका रिजल्ट दीजिए, सो दैट बच्चों की तैयारी जो है अफेक्ट ना हो। और इस बात का ध्यान रखा जाए कि भाई बच्चों का नुकसान ना हो, बच्चों का जो है जितना ज्यादा हो सकता है फायदा हो और पूरी प्रोसेस जो है सही तरीके से चले, है ना। लीनियंट कॉपी चेकिंग के जो है का बोल करके ऐसा ना हो कि भाई आपने जैसे अभी किया स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग, वो सारी चीजें ना हो। तो ये सीबीएसई से हमारी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के फ्यूचर को, बच्चों की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखें और चीजों को बहुत सही ढंग से करें, ठीक है बच्चों। कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताइएगा क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है, सो दैट ये बातें जो है आगे जा पाए। क्योंकि अगर आप लोग पहले कमेंट ना करते तो शायद मुझे भी जो है, मैं ध्यान नहीं देता, बहुत सारी चीजों में बिजी रहते हैं, तो इस पर जो है बात नहीं हो पाती, है ना बच्चों। तो कमेंट पे लिख करके बताइए कि आप क्या प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हो, ठीक है। आपके कितने कितने मार्क्स आए, कहां पे आपको लग रहा है, किस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि भाई यहां ज्यादा दिक्कत हुई है, तो वो भी लिख के बताइए। क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उससे आवाज आपकी जो है आगे जाती है, ठीक है बच्चों। तो कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं, जैसी लिंक आ जाएगी वो आपको बता दिया जाएगा और प्रॉपर आपको सिखा भी देंगे भाई इस तरीके से अप्लाई जो है आपको करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।